चलो वेलकम बैक। तो टॉपिक का नाम है एजेस, ठीक है। तो लगभग 10 या 9 क्वेश्चन करेंगे एज मैंशनड कि एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसी टाइप का क्वेश्चन एक लाल में रहेगा, वो तुम लोगों को करना है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको ऑन नहीं किया तो ओके सर। पहला क्वेश्चन बोला है द रेशियो ऑफ एज ऑफ अमित 12 years ago to age of Varun 16 years hence is 3:7, ठीक है। 6 years ago the age of Amit is thrice the present age of Varun. What is the age of Amit after 6 years? तो सिंपल सा क्वेश्चन देखो, बोला है कि अमित का 12 साल पहले टू द एज ऑफ वरुण 16 years है, दोनों का अलग अलग है। तो याद रखना कि ये जो रेशियो गिवन है ये 12 years एगो मतलब 12 साल पहले का ये रेशियो गिवन है। कितना गिवन है? 3। तो ये 3x है, इसको थोड़ा मोटा मारते हैं ना, ठीक है। देखो ये जो हमारा 3x है, जो 3x है ये 12 साल पहले का बात चल रहा है। पहले मतलब पास्ट का बात चल रहा है। प्रेजेंट में लेके आने के लिए इसको 12 प्लस कर दो, मतलब ये प्रेजेंट बन गया। वरुण का है, वरुण का बोला है कि 7x तो है, लेकिन ये 16 साल बाद का है, मतलब फ्यूचर का बोल के रखा है। तो फ्यूचर से प्रेजेंट लेके आने के लिए क्या करना है? माइनस करना है। याद रखना, पास्ट से प्रेजेंट लाने के लिए क्या करेंगे? प्लस। फ्यूचर से प्रेजेंट लाने के लिए क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। अब बोला गया है, ठीक है, 16 के लिए, ठीक है। 6 years एगो मतलब 6 साल पहले द एज ऑफ अमित इज थ्राइस द एज ऑफ वरुण। तो इसको 6 साल पहले, इसको फिर वापस लेके जाते हैं। 6 साल पहले मतलब क्या है? 6x+12 -6, 3x+12 -6, 6 साल बाद लेके जाए, बैक लेके जाए तो माइनस करेंगे, ठीक है। और इसको भी बैक लेके जाते हैं, 7x -16 -6, मतलब और 6 साल पीछे लेके गए। बोले जो अमित का एज है वो वरुण का 3 गुना है, मतलब वरुण का जो भी एज है उसका जो 3 गुना होगा वो बराबर होगा अमित का एज। आई गेस ये क्लियर है। अमित का एज का बराबर होगा 3 गुना ना, रुको, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो अमित का एज है वो वरुण का 3 गुना है। ये मैच हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तरीका तो बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का, अभी लंबा दिखा दे रहा हूँ। 3x+6 इज इक्वल टू 21x माइनस ये 22 हो गया ना, 22 मतलब 66, ठीक है। 21 वहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 18x। 16 यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 72, ठीक है। आगे से क्लियर है। अब काटने की कोशिश करते हैं, ये कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, किससे? 4 से। 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। अभी चाहिए हमें व्हाट इज द एज ऑफ अमित आफ्टर 6 years। तो प्रेजेंट से पूछ रहा है, तो प्रेजेंट ये था अमित का। तो अमित का प्रेजेंट कितना है? 3x। 3x का मतलब x का जगह पुट कर देंगे, है कि नहीं। तो 3x, x का जगह पुट करते तो ये कितना होगा? 12। 12+12 इक्वल टू 24। आफ्टर 6 years, यहाँ आफ्टर मतलब प्लस कर देंगे, ठीक है। एगो मतलब वो था, माइनस होता ना, प्लस कर देंगे तो ये कितना होगा? 30। तो आंसर कितना होगा? 30 years, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को तुम्हें करना है, क्वेश्चन 1A को तुम्हें करना है फिर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y इज 7:4, z इज 14 years यंगर देन x, ठीक है। तो प्रेजेंट एज x और y का कितना है? x और y का प्रेजेंट एज कितना है? 7:4। बोला है जो z है, z मतलब अलग एंटिटी है, 14 साल कम है किससे? x से। तो x और z, x का कितना है? 7x बोल के रखा था, ये x से वेरिएबल है। तो z क्या है? 7x से 14 साल कम है, ये बोल के रखा है। z आफ्टर 5 years विल बी 40। बोला है जो z है वो क्या करेगा? 40 साल, 5 साल के बाद आफ्टर 5 years वो 40 का हो जाएगा। तो प्रेजेंटली z है, तो प्रेजेंटली z कितना होगा? 40 -5,
इक्वल टू 35, सही है। तो प्रेजेंटली जो z है हमारा वो कितना होगा 35, बिकॉज बोला है z बोला है 5 साल के बाद 40 होगा ना, तो 5 साल माइनस कर दो, प्रेजेंट में लेके आओ। तो z का प्रेजेंट है 7x माइनस 14 है, और उसी का मतलब कितना है 75 है। देखते हैं कटता कि नहीं कटता है। 7x इज इक्वल टू, सॉरी क्या हो जाएगा, 7x माइनस 14 इज इक्वल टू 35। 7x इज इक्वल टू प्लस वगैरह कितना होगा 14 है, कट रहा है, तो ये 7 से कट रहा है, x का वैल्यू कितना हो गया 7। अभी हमें चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। तो x एंड y का डिफरेंस कितना है, दिख रहा है यहाँ पे x एंड y का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, सॉरी 4 का डिफरेंस 3 का डिफरेंस है। तो 3x का डिफरेंस है, तो x का वैल्यू 7 मिला था, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। ठीक है, 21 ईयर्स इज द आंसर। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन तुम्हें फिर से ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, जो रेड में है मार्क करना है वो तुम्हें करना है, ठीक है। चलो कर लिया, चलो नेक्स्ट। इसका आंसर चाहिए तो मैं भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई मैसेज कर देना, ठीक है। क्या बोला है, 3 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ एक्स एंड वाई इज 1:3। एगो का बात कर है, और द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट ऑफ एक्स एंड वाई इज 2:7। मतलब 3 साल पहले का बात चल रहा है। लेट्स सपोज आज 2000 है, तो ये 1997 का बात चल रहा है। 1997 में, ठीक है, 1997 में रेशियो कितना था 1:3, ठीक है, क्लियर है। और अभी का जो रेशियो है वो कितना है 2:7। और इनमें कितना साल का डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, 3 ईयर्स का डिफरेंस है ना, कितना साल का डिफरेंस है 3 ईयर्स का। तो इसका शॉर्टकट बताओ, ध्यान देना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है तुम लोगों को, सिर्फ देखना है कि इनका डिफरेंस सेम है कि नहीं। इनका डिफरेंस, एक इसका डिफरेंस क्या है 1, इसका डिफरेंस कितना है 4, क्या सेम है, नहीं है। जब सेम नहीं है तो करना क्या है, जब सेम नहीं होगा तो करना क्या है, देखो ध्यान देना। जब सेम नहीं है तो करना क्या है, तो करना क्या है, इसका डिफरेंस निकालो। इसका डिफरेंस निकालना हमेशा, तो इसका डिफरेंस कितना मिला 5, ठीक है। और इसका डिफरेंस निकालना, इसको मैं ब्लू से मार्क करता हूँ। इसको डिफरेंस निकाल, इसका डिफरेंस कितना मिला 2, ठीक है 2, ठीक है। इसका डिफरेंस मिला 2, इसका डिफरेंस है 5। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको मल्टीप्लाई करना इससे पूरे के पूरे को, ठीक है। ये पूरे पूरे को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक सेकेंड, ठीक है, आगे से यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और ये जो 5 है ना, और ये जो 5 है, इस 5 को मल्टीप्लाई करना इस पूरे के पूरे नंबर से, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ पहला वाला क्या होगा 5:15, सेकेंड वाला क्या होगा 2 से जब दूंगा 4:14, हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो इसका डिफरेंस, देखो डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 है, ठीक है। वो एक ही का मतलब कितना है 3 साल का, एक ही का मतलब है 3 साल, एक का 3 साल। तो बोला है फाइंड द एज ऑफ जेड आफ्टर 5 years इफ द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड वाई इज 34। एक्स एंड वाई का प्रेजेंट एज, ये तो ये चाहिए नहीं था, ये तो चाहिए नहीं था, इधर सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ, एक सेकंड मैंने क्या गलती कर दी, ओके मैंने क्या गलती, देखो 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 मिस्टेक, मैंने क्या गलती किया समझना है। मैंने दोनों को रेशियो सेम मान लिया, ठीक है, रेशियो को सेम मान लिया, रेशियो सेम नहीं था। देखो अभी से बता रहा हूँ, आज अगर 2000 है, ये 1996 का बात चल रहा है ना, नहीं 1997 का बात चल रहा है, इनका 3 साल का डिफरेंस है। ध्यान देना मैं क्या गलती कर दिया, एक्स वाई, यहाँ जेड भी एक है, ठीक है। यहाँ का रेशियो गिवन है 1:3, ठीक है। और यहाँ का रेशियो गिवन है, यहाँ का 2:7, यहाँ का गिवन है 2:7। समझ में आ गया, यहाँ में मार खा गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं।
Find the z age after 5 years if the present sum of x and y का प्रेजेंटली कितना बोल के रखा है 34, लेकिन जो ये रेशियो है x एंड y का वो 3 साल पहले का है ना, 3 साल पहले का है। तो क्या करो, एक काम करो, इजी करने के लिए क्या करेंगे, 34 से 3 साल x का 3 साल y का मतलब -6 कर डायरेक्टली। इसमें 3 साल x का घुसा हुआ है और 3 साल y का घुसा हुआ है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 28 आ गया। डेट मीन्स 28 था उनका कंबाइन एज 1997, 3 साल पहले। इसको बांट दो रेशियो में जो गिवन है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 7 और ये 21, ठीक है। ये कब का बात चल रहा है, ये 1997 का बात चल रहा है, लेकिन प्रेजेंटली कौन सा एज है, प्रेजेंटली 2000 है ना, तो इसमें 3 साल प्लस कर दो, इसमें भी 3 साल दोबारा प्लस कर दो, तो प्रेजेंट निकल जाएगा। प्रेजेंटली इसका 10 साल है, प्रेजेंटली इसका 24 है, मतलब x का 10 साल है और y का 24 है। क्लियर है। अब बोल के रखा है ना प्रेजेंटली, प्रेजेंटली z का कितना है 2:7 है। डेट मीन्स ये इस 2 का मतलब कितना है 10 है, क्योंकि प्रेजेंटली x का 10 मिला ना, इस 2 का मतलब 10 है, तो इंटू यहाँ 5 हुआ है, तो यहाँ भी इंटू 5 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो z का प्रेजेंट एज कितना है 35, लेकिन हमें चाहिए क्या, फाइंड z आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब और 5 साल चाहिए इसको। डेट मीन्स z का और 5 साल बाद कितना है 40 साल है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं धीरे कर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तुम्हें करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो बिटवीन एज बिटवीन टू पर्सन x एंड y 5 years ago is 5:3 and 5:3. The ratio of age of x and y after 7 years is 3:2. Find the present age. अभी जो बताया था वो तुम्हें करना है, ठीक है। 5 साल के बाद चल रहा है, मतलब 2000, लेट्स सपोज 2000 है, 5 साल पहले का ना एगो, तो 1995 का बात चल रहा है, x और y का बात चल रहा है, कितना है 5:3, and the ratio of age of x and y 7 years hence, 7 years आफ्टर 7 years, मतलब ये 2007 का बात चल रहा है, कितना हो गया 3:2, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। डेट मीन्स यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो क्या करना, सॉरी क्या करना, ये 5 years से गो या 7 दोनों को प्लस करना, मतलब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है 12 साल का डिफरेंस है, 12 years का, 12 years का डिफरेंस है। मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया था, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस क्या है 2 है, तो 2 का क्या करना है, इस पूरे से 2 को इंटू कर देना है, इस 1 को क्या करना है, इस 1 को पूरी 1 से इंटू करना है, ठीक है। तो ये तो ऐसे एज इट इज आएगा 5:3, ये कितना आएगा 6:4। तो यहाँ का डिफरेंस देखो 1 आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस कितना 1 आ रहा है, इस 1 का मतलब भी कितना है 12, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ x, तो x ये था, तो इससे इंटू कर दो 12 को, तो 12 इंटू 5 60 ईयर्स। ये जो 60 ईयर्स था 5, ये कौन सा 1995 का है, प्रेजेंटली कौन सा एज है 2000, मतलब और 5 साल यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तब हम जाके x का एज आएगा, तो x का एज कितना है 65 ईयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, 6 years ago x से इतना है आफ्टर 10 years, ठीक है, ये भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। बोला 6 years ago द एज ऑफ x एंड y, तो अगर फिर से 2000 एक ले लेता हूँ, 2000 अगर ये है, तो 1994 का बात चल रहा है, 1994 में रेशियो था 7:10, ठीक है, और 10 साल आफ्टर 10 years बोला है, तो ये 2010 का बात चल रहा है, रेशियो कितना हो गया, और रेशियो तो गिवन नहीं है ना, चलो आफ्टर 10 years आफ्टर द सम ऑफ द एज ऑफ x एंड y इज 100, दैट मीन्स प्रेजेंटली यहाँ का गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 100, और रेशियो जो हमारे पास है रेशियो, वो इससे कितना साल पहले का बार रेशियो है हमारे पास, इसका 16 years पहले का रेशियो है। तो इससे क्या करो, इससे x का 16 माइनस कर दो, इसमें y का 16 माइनस कर दो, इजी बन जाता है। तो 32 जब माइनस करूँगा तो 68 हमारे पास बचा रहेगा, ठीक है, 32 में 68 बचा रहेगा। अब 68 को तो मैं इजीली इस रेशियो में बांट सकता हूँ, ठीक है।
इस रेशियो में बांट देता हूँ तो 17 फोर ज़ा मतलब 28 और 40 रेशियो बढ़ गया। किसी को नहीं आ रहा तो बांट के दिखाता हूँ। 16 × 7/17 17 होता है, ठीक है। 68 × 10/17 17 होता है, ठीक है। इसका हो गया 28 ईयर्स, किसका है ये, एक्स का। इसका हो गया 40, ये किसका है, वाई का, ठीक है। ये कब का बचा, 1994। प्रेजेंटली कौन सा है, 2000। तो एक काम करो, इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 6। इसमें भी 6 प्लस कर दो, इसमें भी 6 प्लस कर दो। प्रेजेंटली इसका एज है 34, प्रेजेंटली इसका एज है 46। जेड बोला 10 साल है, बड़ा है वाई से। तो वाई से, वाई का ये एज है, इससे 10 साल बड़ा है। 10 साल बड़ा मतलब कितना होगा, 46 + 10 = 56। तो प्रेजेंट एज ऑफ जेड कितना हो गया, 56, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तुम्हें फिर खुद से करना है। रेशियो ऑफ टू फ्रेंड्स आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन भी होमवर्क, ये क्वेश्चन और इसके साथ ये भी खुद से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम है, खुद से करना है। ये क्वेश्चन भी खुद से करना है, ठीक है। ये मैं कहा देता हूँ, एज ऑफ एक्स इज 1.5 टाइम्स ऑफ वाई। तो एक्स ले लो और वाई ले लो। इसको अगर एक लोगे, इसको 1.5। इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे एक 0 दे दो, तो हो गया 15। और इसको काटेंगे तो कितना होगा, 3:2 काट सकते हो, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एज आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद रेशियो कितना है, 4:3। तो यहाँ से यहाँ कितना का डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है। और यहाँ एक्चुअल डिफरेंस देखो कितना है, 1 का डिफरेंस है, 1 का। मतलब इस 1 का ही मतलब 10 है, ठीक है। y का करेंट चाहिए, करेंट एज y का 2 था, तो 2 × 10 = 20। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ठीक है। RRB क्लर्क का जैसा एग्जाम में ये दिखता है, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तुम सोचोगे बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ठीक। तुम्हें स्पीड चाहिए। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है तुम लोगों को, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ। 5 years ago द रेशियो ऑफ डॉटर एंड फादर, 5 साल के बाद, पहले के बाद चल रहा है, मतलब ये 2000 हो गया, ये 1995 का हो गया। ये डॉटर हो गया और ये फादर हो गया। कितना रेशियो है, 6:7। आफ्टर 5 years, मतलब आफ्टर 5 years 2005 का बाद चल रहा है, कितना रेशियो, 11:12। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया, 10 साल का डिफरेंस हो गया। पहले देखो यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1। यहाँ का डिफरेंस मतलब यहाँ का डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ का डिफरेंस 5, यहाँ का डिफरेंस भी 5। ईजी है। इस 5 का मतलब भी 10 साल है, 10 साल है ना 5 का मतलब। तो 1 का मतलब कितना होगा, 10 / 5 = 2। सही है। अब बोला है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर हु इज 5 years यंगर देन फादर। तो प्रेजेंटली फादर को तो मालूम, लेकिन हाँ 5 साल पहले पापा का एज कितना था, 7 था ना। 7 × 2 = 14 years। लेकिन ये 1995 का है, प्रेजेंटली कौन सा 2000 है। इसमें और 5 साल प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 साल। 19 ईयर्स है, बात छोटा, बहुत जल्दी शादी कर लिया। और जो मम्मी है उसका 5 साल छोटा है इससे, तो 5 साल छोटा है, तो ये कितना हो गया, 14 साल। मम्मी का एज कितना है मेरा, 14 साल का, 14 ईयर्स। रेशियो में है, कुछ भी हो उसको मत मानना, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख लेना, 14 ईयर्स है उसका मम्मी का एज। तो ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, सेम टू सेम ही है, ठीक है। ऐसे ही नंबर का खेल है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ। ओके चलो आज के लिए हो जाएगा। प्लीज़ प्रैक्टिस करना, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। बेसिक नॉलेज जानने के लिए भी है, क्लरिकल लेवल में एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। चलो बाय बाय।